हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग कटल्या एक्सप्रेस का सीरीज में बिहार स्पेशल स्टैटिक जीएस एम करंट अफेयर्स का क्लास करेंगे, जिसमें दोस्तों हम पहला वीडियो में आपको बिहार स्पेशल का क्लास देखेंगे फुल डिस्कशन के साथ। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बोर्ड पीडीएफ से डिस्कशन देखेंगे, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। अगर दोस्तों आपको कटल्या एक्सप्रेस वाला जो 600 क्वेश्चन कराया गया था उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में पहली बार किस यूरोपीय द्वारा सफल फैक्ट्री स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डच के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1632 में किया था। यहाँ दोस्तों देखें आपको पुर्तगाली 1620 में किया, भी असफल रहा। तो फ्रांसीसी 1734 में किया था। ठीक, अंग्रेज दोस्त आपको 1620 में किया, ये भी दोस्त आपको असफल रहा तथा 1691 में सफल स्थापना किया था। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। यानी दोस्तों हेडिंग देंगे हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, आइए पहला देखेंगे हम लोग पुर्तगाली। यानी इसका दोस्तों जो आपको 1620 में यानी बिहार में आए, लेकिन फैक्ट्री स्थापित नहीं किए, यानी सूती वस्त्र यानी रेशम वस्त्र का व्यापार हुआ। दूसरा देखें दोस्तों आपको अंग्रेज आपको दूसरी बार बिहार आए। बिहार आने वाला दूसरी मतलब बिहार आने वाला कंपनी था दोस्तों। ये 1620 में आपको आलमगंज में फैक्ट्री स्थापित किया, किंतु 1621 में वो बंद हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखेंगे पॉइंट डच हो जाएगा। तीसरा में दोस्तों कौन होगा, डच देखेंगे आपको 1632 में पटना कॉलेजियस्ट में बिहार आए तथा सफल फैक्ट्री आपको स्थापित की है। दोस्तों डच लोगों ने सोरा के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया तथा दोस्तों यह बारूद बनाता। सोरा से दोस्तों क्या बनता था ना, बारूद बनता था, जिसमें दोस्तों आपको बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट की प्रयोग होता है। वहीं देखें दोस्तों आपको सोरा की प्राप्ति कहाँ से होती थी, यानी चंपारण एवं सारण क्षेत्र में सोरा की प्राप्ति होती थी। दोस्तों अंग्रेज आपको 1651 ईस्वी में गुलजारबाग में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की है तथा 1651 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने सोरा में, इसके सोरा का मतलब दोस्तों आपको सोरा, अनाज, गन्ना यानी चीनी यानी सूती वस्त्र का भी दोस्तों व्यापार करते थे। आइए देखें दोस्तों आपको बिहार आने वाला अंतिम यूरोपीय कौन हो जाएगा, आपको फ्रांसीसी। कब आया था, 1734 ईस्वी में। बाकी दोस्तों यह सूती वस्त्र, अनाज लेकिन सफल नहीं हुआ। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार शुरू हो गया। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, नहीं प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध देखेंगे दोस्तों आपको कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। यानी प्लासी में दोस्तों कहाँ है, आपको बंगाल में है। देखेंगे दोस्तों आपको बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें दोस्तों क्या था, इस बक्सर के युद्ध में दोस्तों आपको त्रिगुट सेना एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली कंपनी का जो सैनिक था उसके बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों आपको हेक्टर मुनरो की सेना की विजय तथा त्रिगुट सेना की पराजय हुई थी। आइए देखें वांडीवास के दोस्तों आपको 1760 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इसका डिस्कशन देखते हैं। देखेंगे दोस्तों हम लोग बिहार में 23 जून 1757 ईस्वी को हुए प्लासी के युद्ध के बाद बिहार मैंने बाद व्यापार का विस्तार आपको शुरू हो गया, परंतु 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बाद युद्ध के बाद अंग्रेजों के बिहार में एकाधिकार हो गया। वहीं देखें दोस्तों आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत आपको क्लाइव ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में द्वैत शासन लागू कर दिया तथा यानी द्वैत शासन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नहीं लगान वसूली अंग्रेज करेंगे और शासन कौन करेगा, आपको जो शाह आलम द्वितीय। तो वहीं आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि बिहार में अकाल प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगान परिषद का स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1770 ईस्वी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी लगान परिषद को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, पटना परिषद या बिहार परिषद भी उसी को कहते हैं, लगान परिषद के ही कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों आपको सौर जॉन सूर के द्वारा 1783 में अस्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया पहले बिहार में लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों अंततः बंग तथा 1793 ईस्वी में दोस्तों आपको अस्थायी बंदोबस्त पूरे बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी पटना परिषद की स्थापना पूछ दे चाहे बिहार परिषद की स्थापना पूछ दे, आंसर इसका यही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों 4 कह रहा है कि पटना की प्राचीन इमारत यानी गोल घर को
बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य स्मारक घोषित किया गया? इसका सही आंसर कब हो जाएगा? यानी 1989। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1989 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। देखें दोस्तों हम लोग गोलघर के बारे में। गोलघर दोस्तों आपको 20 जनवरी 1784 ईस्वी को वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसको मैंने नींव रखा गया, तथा 20 जुलाई 1786 ईस्वी को दोस्तों आपको कर्नवालिस ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ दोस्तों 2002 में आपको महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था, तथा 1980 ईस्वी में दोस्तों देखेंगे आपको उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक दोस्तों, अगर गोलघर की लंबाई और चौड़ाई पूछेंगे तो देखेंगे तो क्या जानिए दोस्तों, गोलघर की ऊंचाई कितनी हो जाएगा? 29 मीटर हो जाएगी। तथा दोस्तों वहीं देखेंगे आपको गोलघर की माने चौड़ाई नहीं, व्यास कितना हो जाएगा? तो 125 मीटर व्यास हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों आपको गोलघर यानी आदिल शाह के मकबरा से प्रभावित है। ठीक है, इसमें दोस्तों अनाज रखने की क्षमता कितनी है? टोटल कैपेसिटी अनाज की 1.4 लाख टन अनाज की कैपेसिटी है गोलघर में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? नहीं, विलायत अली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम लोग पीर अली किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति जो पटना में हुआ था उससे संबंधित आपको कौन थे? पीर अली। दोस्तों यह इन्होंने आपको 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किए, तथा 4 जुलाई 1857 को पकड़े गए, तथा फांसी पर दोस्तों 7 जुलाई 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। आई क्वेश्चन नंबर इसका बहावी आंदोलन देखते हैं। ठीक, देखें दोस्तों आपको बहावी आंदोलन के प्रणेता आपको सैयद अहमद बरेलवी यानी राय बरेली के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने दोस्तों 1821 ईस्वी में पटना यानी बिहार में पहली बार आपको पटना आए थे, तथा इनकी मृत्यु देखेंगे दोस्तों यानी किनकी? तो सैयद अहमद बरेलवी की आपको 1831 ईस्वी में पंजाब के सिख से लड़ते हुए हो गई थी। उसके बाद दोस्तों आपको सैयद अहमद के शिष्य दोस्तों विलायत अली थे, जिन्होंने बहावी आंदोलन को पटना में विस्तार किया। यानी बिहार में दोस्तों पटना में 1822 से लेकर 1868 ईस्वी तक बहावी आंदोलन का प्रभाव चला। वहीं देखें आपको विलायत अली की मृत्यु आपको 1854 ईस्वी में हो गई। इनके मृत्यु के बाद दोस्तों आपको इनके भाई इनायत अली ने 1854 से लेकर 1858 ईस्वी तक की है। बाकी इनके भी दोस्तों इनायत अली की मृत्यु आपको 1858 में हो गई। उसके बाद दोस्तों बहावी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको अहमदुल्ला ने आगे आया। ये भी दोस्तों आपको 1858 से लेकर 1863 ईस्वी तक चला। इनके नेतृत्व में दोस्तों आपको आंदोलन उग्र हो गया, यानी अहमदुल्ला के नेतृत्व में जैसे ही आंदोलन आया, आंदोलन क्या हो गया? उग्र हो गया। दोस्तों अहमदुल्ला की गिरफ्तारी आपको 5 नवंबर 1863 ईस्वी को हो गई, तथा दोस्तों इससे काला पानी की सज़ा सुनाया गया। कब? यानी 13 अप्रैल 1865 ईस्वी को अहमदुल्ला को काला पानी की सज़ा सुनाया गया। और काला पानी दोस्तों कहाँ हो गया? अंडमान निकोबार इन्हें भेज दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करें दोस्तों 1857 के क्रांति के दौरान पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? अभी हम लोग देखिए पिछले पीर अली ने किया था। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह दोस्तों आपको 1857 से 58 के बीच रहे, कहाँ? यानी जगदीशपुर में नेतृत्व किए थे। वहीं दोस्तों अमर सिंह कहाँ? यानी वीर कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में दोस्तों आपको अमर सिंह। ये दोस्तों आपको 1858 से लेकर 1860 ईस्वी तक नेतृत्व किए थे। इनायत अली को देखेंगे दोस्तों यानी 1857 की क्रांति के दौरान बहावी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको 1857 की क्रांति और बिहार में देख लेते हैं। ठीक है, बिहार से पहले देखें दोस्तों 1857 क्रांति आपको पहली बार रोहनी के देवघर में हुआ था। यानी दोस्तों उस समय तो ये आपको बिहार में था, बाकी वर्तमान आपको कहाँ चल जाएगा? रोहनी यानी झारखंड में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, रोहनी से यानी 12 जून 1857 ईस्वी को 32वीं रेजिमेंट ने आपको किया था। आइए देखें दोस्तों आपको पटना में आपको 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना मजिस्ट्रेट कौन था उस समय? टेलर था, तथा फांसी इन्हें दोस्तों पीर अली को दिया गया था 7 जुलाई 1857 को। वहीं देखें दोस्तों आपको दानापुर में दोस्तों आपको 25 जुलाई 1857 ईस्वी को 7, 8 एवं 40वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर उससे पहले कुछ नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, नोट्स लिखा और लिखिए। पहला पॉइंट 1857 की क्रांति के बिहार में नेता को कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा से। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे कुंवर सिंह आपको यूपी के आजमगढ़ में समानांतर सरकार की स्थापित किए थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे कुंवर सिंह की मृत्यु आपको 26 अप्रैल 1858 को हो गई, तथा दोस्तों शौर्य दिवस के रूप में बिहार सरकार आपको 23 अप्रैल 1858 को यानी 23 अप्रैल को दोस्तों मनाता है, तथा इनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए। देखें दोस्तों आपको चौथा पॉइंट कुंवर सिंह का पहला युद्ध आपको विंसेंट आयर के साथ हुआ था और अंतिम युद्ध ली ग्रांट के साथ हुआ था।
ये दोस्तों ध्यान रखेंगे कुंवर सिंह का पहला युद्ध किसके साथ था, विंसेंट आयर के साथ तथा और अंतिम युद्ध आपको लिंग ग्रांट के साथ हुआ था। देखें दोस्तों आपको पांचवा पॉइंट यानी 1857 की क्रांति के दौरान मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में दोस्तों तीव्र डाक व्यवस्था स्थापित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें दोस्तों, बिहार में पहली बार किस रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा क्रांति शुरू किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32वीं रेजिमेंट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तथा 34वीं रेजिमेंट आपको दोस्तों बैरकपुर छावनी यानी 840 और 7वीं रेजिमेंट कहाँ हो जाएगा, दानापुर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दोस्तों कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, अमर सिंह, ऑप्शन सी से हो जाएगा। उस समय अमर सिंह दोस्तों आपको कौन थे, यानी प्रधानमंत्री थे, यानी जिस समय वीर कुंवर सिंह थे। तो तथा दोस्तों देखिएगा निशान सिंह दोस्तों आपको 7 जून 1858 को तोप से उड़ा दिए गए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा कि दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 30 अप्रैल 1908 ईस्वी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तथा दोस्तों आपको 11 अगस्त 1908 को यानी जज कौन था दोस्तों, कॉन्डक्ट था। तथा 11 अगस्त दोस्तों 1908 ईस्वी को क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। फांसी की सजा कौन सी ने सुनाई थी, जॉर्ज कॉन्डक्ट ने सुनाई थी दोस्तों। तथा किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इन्होंने बम फोड़ा था। किसके दोस्तों ने, मुजफ्फरपुर बम कांड के जो मुख्य आरोपी कौन कौन थे, यानी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, उन्हीं दोनों को। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों प्रमुख अभियुक्त कौन थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो खुदीराम बोस दोस्तों आपको धारा 302 लगाया गया तथा हत्या का मुकदमा चलाया गया इन पर। वकील कौन था दोस्तों, इनको बचाने वाले कालिदास बसु थे, इनके वकील थे। और देखें दोस्तों आपको प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या के लिए 2 मई 1908 ईस्वी को मोकामा रेलवे स्टेशन पर। ठीक, तथा इनको दोस्तों यानी किनको सजा सुनाया गया था, नहीं आपको खुदीराम बोस को सजा सुनाया गया था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को सुनाया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दोस्तों बंगाल विभाजन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं असत्य पूछ रहा है। बंगाल देखें पहला ऑप्शन, बंगाल विभाजन कर्जन के सांप्रदायिक सोच का प्रतिफल, सही है। दूसरा देखें बंगाल विभाजन की घोषणा 16 जुलाई 1905 ईस्वी को बताइए, दोस्तों आपको गलत, 16 जुलाई के ना हो गया, नहीं लागू दोस्तों हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था। इस तरह राइट आंसर बी से हो जाएगा, बी गलत है तो इसलिए बी सही हो जाएगा। ठीक, तथा देखेंगे आपको 19 जुलाई को दोस्तों आपको घोषणा हुआ था। ठीक, वहीं देखें दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी सही, यानी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को चलाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों क्योंकि डिस्कशन के साथ देख रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें सिर्फ टिक नहीं लगा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार निम्न में सत्य है, यानी सत्य पूछ रहा था। कौन हो जाए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल दोस्तों देखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.86% है पूरे भारत की। जनसंख्या देखेंगे दोस्तों यानी 10,40,99,452 8.6% है। इसको ऐसे ही याद रखिएगा डिजिट में, यानी 10,40,99,452 दोस्तों जनसंख्या हो जाएगी। तथा बिहार आपको 12वां राज्य है। जनसंख्या दोस्तों से देखेंगे यानी जनसंख्या दर से बिहार का तीसरा स्थान है। पहला किसका हो जाएगा, सबसे अधिक यूपी, उसके बाद दोस्तों आपको महाराष्ट्र, उसके बाद दोस्तों आपको बिहार हो जाएगा। ठीक, घनत्व में दोस्तों देखेंगे तो घनत्व में आपको बिहार पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको बिहार का चौहद्दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गया में दोस्तों आपको गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। मुंगेर में दोस्तों आपको भीम बांध है। जमुई में आपको नागी नकटी धाम तथा रामसर साइट दोस्तों शामिल इसको किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व की स्थापना आपको 1989 में किया गया था। तथा दोस्तों टाइगर रिजर्व आपको 2012 में इसको दर्जा दिया गया। दोस्तों बिहार का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये। देखें दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखें तो कौन हो जाएगा, कैमूर अभ्यारण्य हो जाएगा। क्यों है दोस्तों ने कैमूर और जो कैमूर अभ्यारण्य दोस्तों कैमूर और रोहतास में दोनों जगह है। इसकी दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसकी, यानी कैमूर अभ्यारण्य का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान नशाबंदी कार्यक्रम चलाया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखें दोस्तों आपको शराबबंदी कहाँ से लागू किया था, भागलपुर से लागू किया गया था पहली बार। कॉलेज में एवं स्कूल
घोरा घोरी यानी छोरा छोरी दोस्तों का हुआ था, तथा स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय हुआ था, असहयोग आंदोलन के समय में ही। इसी में दोस्तों आपको बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने 1921 ईस्वी में की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 से लेकर 34 तक ले चला था। इस समय दोस्तों आपको नंगी हड़ताल यानी चौकीदारी कर नहीं देना का भी कार्यक्रम चलाया गया था, तथा नंगी हड़ताल दोस्तों आपको कहाँ चला था, छपरा में चला था, तथा चौकीदारी कर नहीं देने का कार्यक्रम आपको चंपारण में चलाया गया था। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि कैमूर का पठार यानी या रोहतास का पठार भी दोस्तों कहते हैं किस श्रेणी का भाग है, तो इसका सही आंसर क्या है, विंध्य श्रेणी का भाग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी देखेंगे दोस्तों ने लंबाई ऊंचाई कितने 883 किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों तथा 80 किलोमीटर ऊंचाई, तथा ऊंचाई दोस्तों 450 मीटर हो जाएगा, यानी चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई दोनों दिया। ठीक है, तथा दोस्तों देखेंगे शिवालिक का पूर्वी भाग कौन हो जाएगा, आपको सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको दोस्तों सोमेश्वर किला हो जाएगा। ठीक, देखें दोस्तों आपको छोटा नागपुर पठार बिहार की सर्वोच्च चोटी यानी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग दोस्तों आपको 874 मीटर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 15 कह रहा है कि निम्न में कौन असत्य है, तो डायरेक्ट हम असत्य देख लेते हैं कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। नहीं, हरा घाटी सोमेश्वर श्रेणी के सबसे दक्षिण में स्थित नहीं है, बाकी गलत हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। यानी हरा घाटी आपको किस में मध्य में स्थित इसलिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 कह रहा है कि बिहार में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो इसका सही आंसर का पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ उत्पाद देख लेते हैं किस जिला में मतलब कौन सा उत्पाद होता है। तो पहला देखें दोस्तों आपको धान और गेहूं कहाँ हो जाएगा, आपको रोहतास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पश्चिम चंपारण होगा। ठीक है, टमाटर आपको रोहतास हो जाएगा, दाल पटना, मक्का में दोस्तों कटिहार हो जाएगा, लीची आपको मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, आम दोस्तों भागलपुर हो जाएगा, दूध आपको मधुबनी हो जाएगा, मछली दरभंगा हो जाएगा, मखाना दोस्तों कहाँ हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, जूट दोस्तों आपको पूर्णिया हो जाएगा, चाय कहाँ हो जाएगा, किशनगंज, और आलू में दोस्तों आपको नालंदा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 17 का रहा कि गया में अवस्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2002 में किया गया था। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको 4 को सिफारिश किया गया, यानी 2 मैंने प्रस्तावित किया गया जिसको भी बनाया जाए बिहार सरकार के द्वारा। कौन कौन हो जाएगा, यानी 4 कौन कौन हो जाएगा, 2020 से दोस्तों आपको सिफारिश है। कौन कौन हो जाएगा, पहला होगा लंगट सी कॉलेज मुजफ्फरपुर, बराबर की पहाड़ी यानी गया और जहानाबाद के बीच में जो है, तीसरा हो जाएगा आपको विक्रमशिला भागलपुर वाला, तथा चौथा हो जाएगा आपको साइक्लोपियन दीवार यानी जो राजगीर नालंदा में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप का संकल्पना किस वर्ष लागू किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2008 में किया गया था। तो आइए कृषि रोड मैप को देखते हैं दोस्तों कब कब लागू किया गया था। कृषि रोड मैप दोस्तों आपको बिहार में टोटल कितना 4 गो चलाया गया था। ठीक है, तो देखेंगे पहला हो जाएगा आपको 2008 ईस्वी में, यानी 2008 से लेकर 12 तक यानी 4 वर्ष के लिए चला। दूसरा हो जाएगा कृषि रोड मैप आपको 2012 से 17 लेकर यानी 5 वर्ष के लिए ये चला था। तीसरा रोड मैप दोस्तों आपको 2017 से 23 यानी 6 वर्ष के लिए, तथा चौथा रोड मैप आपको दोस्तों यानी 2023 से 28 यानी 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया, जिसमें दोस्तों आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आई थी इसके लिए। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा सुमेल असत्य है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। नहीं, सुमेल दोस्तों पूछ रहा, पहला देखेंगे मधुबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, सही है। दूसरा कह रहा पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला, ये भी सही है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से। तीसरा कह रहा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से कैमूर सबसे छोटा जिला, ये दोस्तों आपको गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व शिवहर जिला में, ये भी दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों कैमूर देखेंगे जनघनत्व के हिसाब से हैं, बाकी ना कि जनसंख्या के, तथा जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों आपको शेखपुरा हो जाएगा। आइए इस तरह राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको 20। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 का रहा है कि बिहार का राष्ट्रवादी संगठन बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों डिस्कशन जो दिया गया यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी पहली बार किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। दोस्तों यहाँ देखें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहते हैं इनको, तथा दोस्तों आपको श्री कृष्ण सिंह को आपको आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 का रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा
महात्मा गांधी का जान किसने बचाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बत्तख मियां अंसारी ने बचाई थी। इन पर दोस्तों बत्तख मियां को किसने सुझाव दिया था कि आप महात्मा गांधी का ख्याल रखिएगा? तो दोस्तों आप हो जाएगा कौन? यानी राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें कहा था कि आप महात्मा गांधी को बिना किसी से ही मत देखिए। ठीक है दोस्तों, एनजी रंगा जो हो जाएगा आपको महात्मा गांधी को चंपारण में विद्रोह किया था। तथा दोस्तों यहाँ देखेंगे वो पीर मोहम्मद मुनीस जो थे ये आपको राजकुमार शुक्र का जो लेटर था यहीं लिखते थे। ठीक है, देखें दोस्तों आपको गांधी जी पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ? चंपारण में ही किए थे। तथा भूख हड़ताल दोस्तों पहली बार अहमदाबाद में किए थे। अगर दोस्तों पूछ दे पहली बार महात्मा गांधी जन संबोधन कहाँ किए थे? तो BHU में किए थे भारत में। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर आपको 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बिहार में स्थित सबसे प्राचीन उच्चावच कौन है? तो खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। खड़गपुर की पहाड़ी के दोस्तों हम लोग छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग है, जो इसी के छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है दोस्तों बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1908 ईस्वी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा अखिल भारतीय 1885 में दोस्तों मुंबई में हुआ था। दूसरी बैठक कहाँ होता आपको? यानी 1909 में दोस्तों आपको अप्रैल दूसरी बैठक भागलपुर में हुआ था। तथा दिसंबर कांग्रेस के दोस्तों 1912 में दिसंबर बांकीपुर पटना में अधिवेशन हुआ था। तथा इसके अध्यक्ष दोस्तों यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? RN माधोलकर थे। ठीक है, तथा दोस्तों आपको पहली बैठक आपको दिसंबर 1960 पटना बांकीपुर में हुआ था। तथा दूसरी बैठक आपको कहानी 1922 गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष CR दास यानी कांग्रेस के दोस्तों अध्यक्ष। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज का सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2006, ऑप्शन सी से हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों आपको ग्राम कचहरी अधिनियम कब लागू हुआ था? 2008 में लागू दोस्तों कब हुआ था? नहीं लाया था, अधिनियम आया 2008 में, बाकी लागू हुआ आपको 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। देखेंगे दोस्तों आपको MP MLA कोड के लागू कब बना था? 2017 में। NGT कब बना था दोस्तों? 2010 में। GST कोड आपको अगस्त 2023 में बना। फैमिली कोड आपको 1984 में बना। लोक अदालत कोड आपको 1985 में बना था। तथा 2007 में आपको नगर पालिका अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये दोस्तों आपको महाकुंभ जो आ रहा है 11, 12 और 13 जुलाई को चलेगा। ठीक है, जो 8 बजे से टाइमिंग रहेगा। इसका भी चार्ज आपको दोस्तों 100 रुपया है। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कटलिया GS में आकर लिख सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना है आपको कटलिया GS का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके उस पर आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसका हम आपको 13 जुलाई के बाद यानी 14 जुलाई से इसका PDF वीडियो हम दोस्तों अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, जहाँ से भी आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 26 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि बिहार पर्यटन नीति का टैगलाइन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा A बिल्सफुल बिहार, ऑप्शन डी से हो जाएगा। पर्यटन नीति दोस्तों 2017 में लाया गया था। दोस्तों बिहार पर्यटन नीति का मतलब हो जाएगा दोस्तों पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला बिहार आपको पहला राज्य हो जाएगा। अगर दोस्तों वहीं पूछे यानी कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। करा कि 27 में क्वेश्चन दोस्तों करा कि भौतिकी संरचना के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी चट्टान को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला कौन हो जाएगा? धरवार का चट्टान छोटा नागपुर का हिस्सा है जो। वहीं देखें दोस्तों आपको विंध्यन दूसरा हो जाएगा। तथा टर्सरी हो जाएगा तीसरा। तथा चौथा हो जाएगा क्वार्टनरी। देखें दोस्तों आपको विंध्यन क्या हो जाएगा? विंध्य हिमालय के। तथा दोस्तों टर्सरी चट्टान जो हो जाएगा शिवालिक हिस्सा है। तथा क्वार्टनरी दोस्तों आपको मैदानी भाग का हो जाएगा। देखें दोस्तों आपको बिहार को कितने भागों में? नहीं 3 भागों में दोस्तों हम लोग बिहार को डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला कौन है? पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी भाग तथा तीसरा जगह पठारी भाग। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण के संकीर्ण पठारी क्षेत्र को किस नदी के द्वारा 2 भागों में विभक्त किया गया है? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? यानी देखेंगे दोस्तों नहीं यहाँ पूछ रहा है आप लोग को दक्षिण का, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सोन नदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर दोस्तों वही पूछता अगर बिहार को 2 भागों में मैदानी भाग को बांटता है कौन हो जाएगा? गंगा हो जाता है इसका आंसर। ठीक, आइए इस तरह राइट आंसर इसका डी से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में टाल क्षेत्र का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? फल्गु, पुनपुन, किउल, ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा। यानी सभी नदी करती है। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको यानी चौर या मन ऊपर हो जाएगा तथा टाल क्षेत्र आपको नीचे हो जाएगा। ठीक, ये भी दोस्तों ध्यान रखना। पूछा अगर मन टाल पूछे तो कहाँ बनता है? टाल आपको निचली क्षेत्र में बनता है दक्षिण बिहार में।
और गंगा के दक्षिण में। और वहीं पूछे चौर मन और दियारा कहाँ बनते हैं, आपको आएगा ऊपर आएगा, गंगा के उत्तरी भाग में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 30 देखते हैं। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति उत्तर के मैदान में अवस्थित है। तो दियारा भूमि, भावर क्षेत्र, चौर या मन भूमि, नहीं, उपरोक्त ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के उत्तर के मैदानी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, यानी पूर्व से पश्चिम से दोस्तों हम लोग को कहाँ से जाना है, पश्चिम से पूर्व लाना है, यानी पश्चिम से दोस्तों आप लोग को कहाँ पूर्व साइड में आना था। देखेंगे पहला करें घाघरा गंडक दोआब, दूसरा करें कोसी महानंदा दोआब और गंडक कोसी दोआब। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक, 1, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 3, 2 ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा JP नारायण आचार्य नंद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा और गंगा पूरन सिंह, इसका राइट दोस्तों कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित 1931 में जिसका स्थापना हुआ था। देखिए दोस्तों आप लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन दोस्तों आपको मई 1934 में तथा पहली बैठक आपको अक्टूबर 1931 में है, 1931 में दोस्तों होगा, 31 में आपको बैठक हुआ था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर आपको 33 देखते हैं। कह रहा है कि पटना घोषणा पत्र का संबंध है किससे, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, यानी बाढ़ नियंत्रण से, यानी सॉरी दोस्तों कह रहा है पटना घोषणा पत्र, इसकी दोस्तों कब आया था, मई 2015 में आया था। जो दोस्तों क्या आता है, बिहार भू राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित दोस्तों, जो दोस्तों आपको 6 नवंबर 2007 से अध्यक्ष कौन थे उस समय CM होता है इसका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, आपदा प्रबंधन, ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों आपको आपदा प्रबंधन संबंधित यानी बाढ़ से यानी 28 राज्य मैंने प्रभावित है, जिसमें सबसे अधिक मैंने प्रभावित आपको 15 जिला है दोस्तों। सुखाड़ देखेंगे आपको 20 जिला है, जिसमें सबसे अधिक आपको मैंने प्रभावित आपको 9 हो जाएगा सुखाड़ से, तथा भूकंप में देखें आपको 3800 जिला होता है बाकी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों कह रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, यानी अग्रदूत पूछ रहा है दोस्तों। तो देखें आपको स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आपको हुंकार पत्रिका यानी लोक संग्रह इनके द्वारा ही लिखा जाता था पत्रिका। तथा दोस्तों देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान का सभा का गठन आपको 17 नवंबर 1929 ईस्वी को सोनपुर में किया गया था। दोस्तों स्वामी शाहजानंद विद्यानंद के देखेंगे आपको किस से मिथिलांचल से संबंधित है। तथा दोस्तों मोहम्मद जुबैर आपको कहाँ से हो जाएगा, मुंगेर से हो जाएंगे। तथा राहुल संकृत्यान दोस्तों आपको सोनपुर छपरा सारण में दोस्तों किए थे। दोस्तों स्वामी शाहजानंद हो जाएंगे आपको बिहार स्तर पर हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस तरह। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 35 कह रहा है कि बिहार में पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों अभी तक बिहार में कुल 23 लोग CM बने हैं, यानी ठीक है। अगर दोस्तों पूछे यहाँ तो दलित हो गया, अगर दोस्तों पूछे प्रथम महादलित मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा उस समय दोस्तों आपको जीताराम मांझी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आपको CM और बिहार यानी देखेंगे CM यानी बिहार, ऑप्शन सही से इसको लिख लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों पूछे पहला बिहार के प्रथम कार्यकारी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे तो मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। उस समय दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री को हम लोग प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। ठीक है, देखें दोस्तों आपको पहले पूर्व मुख्यमंत्री कौन हो जाए, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। देखें दोस्तों पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, महामाया प्रसाद हो जाएंगे। अगर दोस्तों पूछे प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, आपको महामाया प्रसाद ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो हो जाएगा अब्दुल गफ्फार हो जाएंगे, ऑप्शन बी ये हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर पूछे प्रथम महादलित वाला तो देख लिया जीताराम मांझी वाला। अगर दोस्तों पूछे प्रथम पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, यानी राबड़ी देवी हो जाएगी, प्रथम और आकृति यही है। ठीक है, तथा दोस्तों अगर पूछे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन तो नीतीश कुमार। अगर दोस्तों पूछे सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे तो नीतीश कुमार, टोटल 9 बार। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक बिहार के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। तथा सुशासन बाबू दोस्तों आपको नीतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तथा श्री कृष्ण सिंह को हम लोग बिहार के निर्माता हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि शीत ऋतु में बिहार में किस कारण से वर्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर चक्रवात के कारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये दोस्तों आपको वर्षा का डायग्राम है कैसे कैसे होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है कि
धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध स्थल मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मंदार पर्वत आपको कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी यानी बांका में हो जाएगा। कैमूर में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? पवारा पहाड़ी हो जाएगा। गया में दोस्तों आपको डंगेश्वरी पर्वत तथा बौद्ध योनि पर्वत हो जाएगा। नालंदा में दोस्तों आपको 7 पहाड़ियाँ यानी गरियक पहाड़ी हो जाएगा, यानी सप्तपर्णी गुफा भी इसी में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में कितनी भूमि सिंचाई क्षमता भूमि के अंतर्गत शामिल है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 117 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप लोग देखेंगे 93 लाख हेक्टेयर क्या है, आपको कृषि भूमि है। दोस्तों देखेंगे नहर से 30% सिंचाई आपको रोहतास में होता है। नलकूप से 65% सिंचाई आपको शेखपुरा में होता है। कुआं और तालाब से 5% सिंचाई आपको मधुबनी में होता है। ठीक, देखें दोस्तों आपको 45% सिंचाई आपको व्यवस्था है। ठीक है, बिहार में देखें दोस्तों आपको 117 लाख हेक्टेयर यानी 78% कृषि हो गया। और भारत में दोस्तों आपको 46.1% होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक सीमाओं का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2000 वर्ष में हुआ था। तथा 1912 में दोस्तों आपको बंगाल से बिहार अलग हुआ था। तथा 1936 में दोस्तों आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 कह रहा है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 8 जिला साझा करता है। उत्तर प्रदेश से दोस्तों 8 हो गया। झारखंड से भी दोस्तों आपको कितने जिला? 8 जिला हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से 3 जिला, और वहीं दोस्तों देखें नेपाल से आपको 7 जिला हो जाएगा। अगर दोस्तों देखेंगे पटना का अगर पूछ दे पटना से कितने जिला आपको साझा करते हैं, तो पटना से दोस्तों आपको कितने जिला यानी 9 जिला लगते हैं। ऑप्शन देखें। ठीक है, ये हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे सीमा साझा 22 जिला, टोटल कितने सीमा साझा करते हैं? 22 जिला। सीमा साझा नहीं करते हैं टोटल आपको 16 जिला साझा नहीं करते हैं, जिसमें देखेंगे आपको रोहतास जो है झारखंड और यूपी से सीमा साझा करता है। कटिहार दोस्तों आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण दोस्तों आपको यूपी और नेपाल से सीमा साझा करता है। तथा किशनगंज दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल तथा नेपाल से सीमा साझा करता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दोस्तों बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन यानी जेम्स शिप्टन, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगर दोस्तों वाटर मांडे पूछे तो विधान परिषद के पहले सभापति थे। ठीक है। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको जयराम दास दौलत राम दोस्तों कौन हो जाएगा? यानी पहले भारतीय यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला हो जाएंगे। ठीक है, यानी राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है। वहीं देखेंगे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपको 1921 में प्रथम गवर्नर बने थे। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन फंस जाते हैं। जैसे अगर पूछे बिहार के पहले राज्यपाल पूछे यानी स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, तब जेम्स शिप्टन ही मारना है। अगर दोस्तों पूछ दे बिहार के प्रथम यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो आपको जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। इसका आंसर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है कि जल मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन सी नालंदा यानी पावापुरी में। ठीक, देखेंगे आपको औरंगाबाद में दोस्तों आपको सूर्य मंदिर है यानी देव मंदिर। सीतामढ़ी में दोस्तों आपको पुनौरा धाम यानी सीता माता के मंदिर है। तथा आपको कैमूर में दोस्तों आपको मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कैमूर हो जाएगा, यानी परसेंट की दृष्टि से भी। ठीक है। देखें दोस्तों आपको बिहार का टोटल एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें दोस्तों देखेंगे आपको 7532.45 वर्ग किलोमीटर आपको वन यानी 8% वन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की राजकीय पक्षी कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा घरेलू गौरैया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोर दोस्तों आपको देश का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। घोषित कब हुआ था? तो 1963 में। अगर दोस्तों देखे पूछे गौरैया को घोषित कब किया गया था नहीं बिहार का राष्ट्रीय पक्षी, तो 2013 में किया गया था। ऑप्शन इस तरह बी सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका डिस्कशन हम लोग देखे हैं 6 फरवरी 1921। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी से हो जाएगा। कुल भारत का 2.86% है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए कितनी सीटें का प्रावधान है? यहाँ दोस्तों सही से पढ़ना है, लोकसभा एवं राज्यसभा पूछ रहा है, ना कि विधानसभा और ना ही विधान परिषद। ठीक है। देखें तो कितना हो जाएगा नहीं लोकसभा में दोस्तों आपको 40 सीट तथा अगर वहीं राज्यसभा में आपको 16 सीट, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। यहाँ देखें दोस्तों 243 आपको क्या हो जाएगा विधानसभा में, तथा 75 आपको विधान परिषद में सीट हो जाएगा। ठीक,
जिला तो अगर देखें दोस्तों आपको बिहार टोटल 38 जिला, प्रमंडल की संख्या 9, प्रखंड की संख्या आपको 534, अनुमंडल की संख्या 101 तथा गांव की संख्या आपको 45,000 प्लस गांव हो जाएगा। पंचायत की संख्या दोस्तों बिहार में यानी 80,176 पंचायत है। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखिएगा, पूछ सकता है। यानी इस सब में से जिला 38, प्रमंडल की संख्या 9, प्रखंड की संख्या 534, अनुमंडल की संख्या 101, गांव की संख्या 45,000 प्लस, पंचायत की संख्या 80,176 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखिए नंदकिशोर यादव कौन है? आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, आइए चौथा अवधेश नारायण सिंह दोस्तों जो विधान परिषद के सभापति हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। यानी पटना कॉलेज की स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था तथा पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हुआ था। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1928 में हुआ था। अगर दोस्तों पूछे पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन हम दोस्तों 51 देखें। कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर का जो कच्छारी मिट्टी पाया जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बिहार में मिट्टी को देखते हैं। हेडिंग दीजिए आप लोग, बिहार में मिट्टी। दोस्तों कितने क्षेत्र में, यानी 3 क्षेत्र में दोस्तों बांटते हैं और 10 भागों में बांटते हैं। क्षेत्र कितना? 3 भाग 10। पहला क्षेत्र देखेंगे ना उत्तर का क्षेत्र, उत्तर बिहार का क्षेत्र में देखेंगे कौन कौन मिट्टी हो जाएगा? तब पर्वतीय मिट्टी, दूसरा दलदली या तराई मिट्टी, तीसरा हो जाएगा आपको बांगर या बलसुंदरी मिट्टी, चौथा हो जाएगा खादर या कच्छारी मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्र पर दोस्तों आपको कौन हो जाएगा? नहीं, कच्छारी मिट्टी ही पाया जाता है। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे, दक्षिण बिहार क्षेत्र में देखेंगे मिट्टी के कगारी मिट्टी, दूसरा टाल मिट्टी, तीसरा करेल कवाल मिट्टी और चौथा बलथर मिट्टी। अगर दोस्तों पूछे दक्षिण बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन मिट्टी हो जाता है? करेल कवाल मिट्टी पाया जाता है। वहीं दोस्तों देखें आपको दक्षिण का पठारी क्षेत्र में मिट्टी तो लाल या बलुई मिट्टी और लाल या पीली मिट्टी हो जाएगा। इस तरह दोस्तों मिट्टी का 10 भाग देखें हम लोग, इसको दोस्तों याद रखिएगा। तो इसी तरह राइट आंसर हमारा हो गया था कौन दोस्तों? नहीं, इसमें जो आंसर पूछा था नहीं कच्छारी मिट्टी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों कह रहा है कि अनूप झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनूप यानी ऑप्शन सी यानी कैमूर जिला में स्थित है। वहीं दोस्तों पूछे कांवर जिला को कहाँ हो जाएगा? बेगूसराय में हो जाएगा। रोहतास में आपको यानी कर्मचट यानी रोहतास या कैमूर में दोस्तों कौन? कर्मचट झील होता है। तथा कटिहार में दोस्तों आपको गोगा झील हो जाएगा। मोती झील दोस्तों आपको मोती झील मोतिहारी, मोतीपुर झील आपको मुजफ्फरपुर, घोड़ा कोटोरा झील राजगीर, ओढ़नी डैम दोस्तों आपको बांका, मत्स्य गंध दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा? मत्स्य गंध हो जाएगा आपको सहरसा, तथा खड़गपुर झील कहाँ हो जाएगा? आपको मुंगेर में हो जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा सुमेल सत्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो? ऑप्शन ए हो जाए बागमती दोस्तों अन्नपूर्णा श्रेणी से नहीं होता, ऑप्शन इसका ए से हो जाए। देखेंगे कमला महाभारत श्रेणी सही हो जाएगा। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से सही है। महानदी हल्दीराम पहाड़ी, ऑप्शन ए भी सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखें दोस्तों आपको बागमती नदी कहानी महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक, देखें दोस्तों आपको घाघरा नदी आपको माप चुंगो नदी से, गंडक नदी अन्नपूर्णा से, कोसी आपको गोसाई थान चोटी से तथा महानंदा आपको माँ हल्दीराम पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा कि गंगा नदी का सर्वाधिक प्रवाह बिहार के किस जिले में है? यानी सबसे अधिक किस में हो जाएगा? पटना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तथा सबसे कम दोस्तों आपको भागलपुर। इसको मैप से देखते हैं। ठीक है, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको पटना में गंगा नदी का बहने का सिलवार है। इसको दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि ऐसे पूछ सकता है। तो दोस्तों गंगा नदी से बिहार के कितने जिले आपको टच करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं 12 जिला दोस्तों आपको टच करती है। ठीक है, जिसमें 6 जिला दोस्तों ऊपर और 6 जिला यानी दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में। तो पहला हो जाएगा सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार हो जाएगा। नीचे देखेंगे आपको बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखेंगे पटना में दोस्तों आपको गंगा की कुल लंबाई 99 किलोमीटर जो सबसे अधिक है, तथा समस्तीपुर में दोस्तों आपको 20 किलोमीटर जो सबसे क्या है आपको कम है। अगर दोस्तों देखेंगे यानी प्रवेश नदी कहाँ करती है? गंगा यानी बिहार में गंगा यानी बक्सर में दोस्तों प्रवेश करती है। तथा सबसे अंतिम दोस्तों कौन हो जाएगा जिला? अंतिम दोस्तों जो कटिहार हो जाएगा। यानी टोटल लंबाई दोस्तों गंगा की 2525 किलोमीटर, जिसमें दोस्तों बिहार में इसकी प्रवाह दोस्तों आपको 445 किलोमीटर दोस्तों बहती है बिहार में ही।
आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55 नंबर। कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस जिला में होता है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? पूर्णिया में हो जाएगा। पश्चिम चंपारण दोस्तों गन्ना हो जाएगा, किशनगंज में चाय हो जाएगा और कटिहार में आपको मक्का हो जाएगा। ये पीछे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पीछे ही कुछ देर पहले। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सुअर का भंडार पाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमुई में मिला, ऑप्शन सी से हो जाएगा। देखें दोस्तों, आपको नवादा में आपको यूरेनियम का भंडार पाया गया है। औरंगाबाद में दोस्तों आपको तांबा और टीन मिलता है। रोहतास में दोस्तों आपको हीरा और पोटेशियम मिला है। ठीक, वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग भागलपुर में यानी लिग्नाइट और कोयला मिला है। पेट्रोलियम में दोस्तों देखेंगे तो कौन है? बक्सर और समस्तीपुर में दोस्तों आपको क्या मिला है? पेट्रोलियम मिला है। तथा दोस्तों बिहार में सर्वाधिक पाराइट्स आपको यानी 95% पाया जाता है, जिसमें कैमूर और रोहतास की पठारी में दोस्तों है। वहीं दोस्तों कैमूर और रोहतास की पठारी में आपको चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। आई क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों वर्तमान में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा नंद किशोर यादव का कौन हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएंगे। तथा राबड़ी देवी अगर पूछे तो राबड़ी देवी आपको दोस्तों विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है, यानी विपक्ष नेता कौन है? राबड़ी देवी विधान परिषद में। तथा विधानसभा में दोस्तों आपको तेजस्वी यादव हो जाएगा। ठीक, आई क्वेश्चन नंबर अगर दोस्तों पूछे बिहार के पहले विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह हो जाएंगे। और तथा विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? अबुल बारी हो जाएंगे। ये दोस्तों याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते। कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1916 ईस्वी में हुआ था। यानी कब? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका स्थापना हुआ था। कार्य प्रारंभ दोस्तों आपको 1 मार्च 1916 से कार्य की प्रारंभ हुआ था। तथा 1912 ईस्वी में दोस्तों आपको बिहार अलग हुआ था किससे? पश्चिम बंगाल से दोस्तों। इस तथा 1972 ईस्वी में आपको झारखंड में एक यानी पटना हाई कोर्ट का एक पीठ स्थापित किया गया था झारखंड के रांची में। ये देखते हैं दोस्तों पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका दोस्तों आप लोग हेडिंग दीजिएगा पटना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो जेम्स चमियार हो जाएगा। इसका नाम तो बहुत लंबा, बाकी याद रखिए ना दोस्तों, जेम्स चमियार। प्रथम भारतीय दोस्तों कौन हो जाएगा? लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे। तथा प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? नहीं सर, रेखा मनोहर लाल हो जाएगी। और वर्तमान में दोस्तों आपको कौन है? विपुल मनु भाई पंचोली दोस्तों आपको वर्तमान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में। तथा वर्तमान महाधिवक्ता दोस्तों कौन हो जाएंगे? पीके साई दोस्तों हो जाएंगे। प्रशांत किशोर साई आपको महाधिवक्ता है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा है कि ग्राम न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी सी हो जाएगा। 2008 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तथा दोस्तों गांव में हम लोग सीजन किसको बोलते हैं? तो सरपंच को बोलते हैं। न्यायाधीश दोस्तों कौन होता है? पंच होता है। तो पंचायत स्तर पर दोस्तों ये सब होता है। ठीक है, तथा दोस्तों 2006 में पंचायती राज, 2007 में नगर पालिका तथा 2009 में दोस्तों आपको लागू हुआ। तो 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। आई क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों की गंगा नदी में मिलन स्थल निम्न में से सुमेलित नहीं है। मतलब कौन हो जाएगा? सोनपुर देखेंगे मनेर का रहा है, पुनपुन आपको सूर्यगड्ढा का रहा है, करमनासा चौसा का रहा है, कोसी कुर्सेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। यानी पुनपुन सूर्यगड्ढा में नहीं मिलती है। बाकी पुनपुन दोस्तों आपको क्यूल यानी क्यूल नदी और लखीसराय में आकर दोस्तों आपको मिलती है। ठीक है, आइको देखेंगे दोस्तों आपको सोन और मनेर कहानी पटना मिलती है। करमनासा चौसा यानी कहाँ हो जाएगा? बक्सर में। और कोसी कुर्सेला कहाँ हो जाएगा? कटिहार में हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है। कह रहा है कि निम्न में सहायक नदियों के मुख्य नदी यानी मुख्य नदी के साथ सुमेलित करना है। तो गंडक दोस्तों कौन हो जाएगा? गंडक हो जाएगा आपको माही, सोन हो जाएगा कनहर, कमला हो जाएगा दोस्तों आपको बलान, और क्यूल हो जाएगा आपको धरोहर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 बी सी ए बी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः किस जिला में है? तो इसका सही आंसर होगा पटना और पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एक साइड में हेडिंग देखेंगे शहरी और एक साइड में देखेंगे ग्रामीण। तो सबसे अधिक दोस्तों पटना, भागलपुर, मुंगेर, और कमी हिसाब से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी हो जाएगा। ठीक, 2011 के में दोस्तों देखेंगे बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो 11.29%। तथा वर्तमान में दोस्तों कितनी हो जाएगी? लगभग 17% है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है किस कहाँ पर है? नहीं दोस्तों देखें सबसे अधिक क्या हो जाएगा? नहीं पहला हो जाएगा आपको पटना, दूसरा बेगूसराय, तीसरा मुंगेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
यानी सर्वाधिक पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा दोस्तों यहाँ देखेंगे शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, ये दोस्तों क्या है, इसको कमी में है, ठीक है, इसका ठीक है ऐसा हो जाएगा, यानी ठीक है, साइन इसका ऐसा होगा। इसमें दोस्तों आपको 19,000 प्लस, यानी 19,000 प्लस है, तथा इसमें देखिए पटना दोस्तों आपको 1.21 लाख प्लस दोस्तों है। औद्योगिक दृष्टि से अगर बिहार का सबसे धनी जिला पूछे दोस्तों, बेगूसराय हो जाएगा औद्योगिक दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में बड़े पैमाने पर चाय की कृषि की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी किशनगंज में की जाती है। किशनगंज में दोस्तों आपको 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन, पोठिया ब्लॉक, पोठिया में दोस्तों आपको 50% होती है, ठाकुरगंज में आपको 40% होती है, तथा किशनगंज शहर में दोस्तों आपको 10% की खेती होती है। दोस्तों कितना यानी एकड़ में भूमि पूछा तो 50,000 प्लस एकड़ भूमि में इसकी खेती होती है, यानी 100% शुद्ध है जो। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कह रहा है कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर नामक खनिज का निष्कर्षण किस जिले में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, कह रहा है कि समा चकेवा पर्व बिहार के किस क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए मिथिलांचल में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, कह रहा है कि करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है, इसका सही आंसर क्या जानी कैमूर में स्थित, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ककुलत देखेंगे दोस्तों आपको नवादा में हो जाएगा, धुआंकोट जलप्रपात रोहतास में, कशीस जलप्रपात रोहतास में, तेलहर कुंड कैमूर, दुर्गावती कैमूर, करकटगढ़ कैमूर हो जाएगा, तथा दोस्तों गया में आपको अभी यानी अगिन कुंड हो जाएगा आपको गया में, जो गर्म जल कुंड है। आई क्वेश्चन नंबर तथा रोहतास में दोस्तों एक माझर कुंड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है दोस्तों बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सर्व हितैषी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों आपको प्रदीप कौन हो जाएगा, 1947 में दोस्तों सर्च लाइट के नाम से जो प्रकाशित हुआ तथा हिंदी में बन गया, ठीक है। तथा आर्यभट्ट दोस्तों आपको 1941 ईस्वी में इंडियन नेशन के नाम से चालू हुआ था, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको अंग्रेजी प्रथम हो जाएगा बिहार हेराल्ड 1875, हिंदी में हो जाएगा बिहार बंधु 1874 में जो साप्ताहिक था, तथा हिंदी दैनिक हो जाएगा वो सर्व हितैषी 1890 में, तथा इसका उर्दू हो जाएगा नूरुल अखबार दोस्तों, तथा संस्कृति हो जाएगा पहले का कौन विद्यार्थी हो जाएगा। उर्दू का पहला पत्र हो जाएगा नूरुल अब्बार तथा नूरुल अनवर हो जाएगा, ठीक है सॉरी, तथा संस्कृत हो जाएगा आपको विद्यार्थी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में अवस्थित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी भागलपुर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, आइए दोस्तों विभिन्न संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र को देखते हैं यानी बिहार में, ठीक है। तो देखें दोस्तों आपको गोल्डन हिरन कैमूर में, काला हिरन भोजपुर, मगरमच्छ कैमूर, कछुआ भागलपुर, हाथी दोस्तों आपको पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, गिद्ध आपको पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, मोर आपको सहरसा यानी सहरसा में दोस्तों का एक जगह है आरण उसी में, हाथी कॉरिडोर दोस्तों आपको जमुई में, नीलगाय आपको बक्सर में, डॉल्फिन दोस्तों आपको पटना यूनिवर्सिटी में, और डॉल्फिन दोस्तों आपको भागलपुर में भी एक स्थापित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कह रहा है कि मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी दरभंगा हो जाएगा, ठीक है। तथा सुपौल में दोस्तों आपको क्या है पार्क है, मुजफ्फरपुर में आपको लीची अनुसंधान केंद्र है, तथा बेगूसराय में दोस्तों आपको मक्का अनुसंधान केंद्र है, शहद अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा बांका हो जाएगा, मशरूम अनुसंधान केंद्र आपको पूर्णिया हो जाएगा, दलहन का कहाँ हो जाएगा दोस्तों मोकामा पटना में हो जाएगा, और पान का दोस्तों हो जाएगा आपको गया में, तथा मोटा अनाज का हो जाएगा आपको गया में, और केला का हो जाएगा दोस्तों हाजीपुर में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, 71 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार का दूसरा राजकीय भाषा कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ने उर्दू हो जाएगा, जो इसका मान्यता 1980 में मिला था। पहला भाषा हिंदी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कह रहा है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। तो आइए दोस्तों यहाँ पर एक समझौता को देख लेते हैं, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना को देखते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा दोस्तों आप लोग और लिखिएगा ऐसे ही, ठीक है। पहला देखेंगे आपको कोसी, दूसरा गंडक, और तीसरा हो जाएगा आपको सोन। तो पहला कोसी में देखेंगे दोस्तों आपको भारत, नेपाल और बिहार से संबंधित है। इसमें समझौता दोस्तों 1954 में हुआ था, उद्घाटन इसका 1963 में हुआ था। पहला ये परियोजना हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखें आपको गंडक, गंडक हो जाएगा भारत, नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें समझौता 1959 में हुआ था, उद्घाटन आपको 1966-67 में हुआ, तथा सबसे बड़ा परियोजना हो जाएगा आपको गंडक परियोजना हो जाएगा। ये तीसरा देखेंगे सोन हो जाएगा, सोन दोस्तों यानी रोहतास में, ठीक है दोस्तों, बिहार का ही ओनली इसमें बिहार है।
तथा इसकी परियोजना की शुरुआत दोस्तों 1968 में होता था। बिहार का दोस्तों यह अपना परियोजना है। यहाँ दोस्तों आपको गंडक कहाँ जगह पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी घाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली जुब्बा शाहनी बरेला पश्चिम बिहार किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी वैशाली में हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार कहाँ हो जाएगा? दरभंगा में हो जाएगा। उदयपुर पश्चिम चंपारण, बक्सर दोस्तों बक्सर में हो जाएगा। रजौली पश्चिम बिहार आपको नवादा में हो जाएगा। तथा जमुई में दोस्तों आपको कौन होगा? नागी और नकटी धाम हो जाएगा। बेगूसराय में दोस्तों आपको कांवर झील पश्चिम बिहार हो जाएगा। तथा नालंदा में आपको पंत पश्चिम बिहार हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ दोस्तों पूछ रहा है उप मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी से होगा। ये दोस्तों आपको बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तथा दोस्तों बिहार का पूर्ण सीएम कौन हो जाएंगे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 देखते हैं। कह रहा है कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? नहीं, पटना हो जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? 4 मार्च 2024 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी में किया गया है। तथा भागलपुर में दोस्तों दूसरा बन रहा है आपको। ठीक है, डॉल्फिन दिवस दोस्तों आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तथा गंगा नदी में दोस्तों एक डॉल्फिन पाई जाती है। इसको राष्ट्रीय जल जीव घोषित कब किया गया था? 2009 में किया गया था। डॉल्फिन को दोस्तों हम लोग सुसु भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कह रहा कि जिला परिषद अध्यक्ष कार्यकाल से पहले अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए इसका देखते हैं दोस्तों पंचायती राज और कौन किसको त्यागपत्र देगा और कितनी संख्या पर बनता है। देखिए दोस्तों आपको पहला हेडिंग देंगे ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा हो जाएगा आपको जिला परिषद हो जाएगा। इसका गठन दोस्तों आपको 7,000 की जनसंख्या पर होती है। दोस्तों ग्राम पंचायत की यानी ग्राम पंचायत आपको निचले इकाई है। इसका प्रमुख दोस्तों आपको मुखिया होता है। यह इस्तीफा आपको डीपीआर को देता है। वहीं दोस्तों देखेंगे दूसरा आपको पंचायत समिति। पंचायत समिति आपको 5,000 की जनसंख्या पर गठन होता है। ये दोस्तों आपको मध्यवर्ती इकाई है। तथा ये दोस्तों आपको ब्लॉक प्रमुख होता है। ये दोस्तों आपको इस्तीफा एसडीएम को देता है। ये दोस्तों याद रखिए, ट्रिक जैसे बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा देखें आपको जिला परिषद। जिला परिषद दोस्तों 50,000 की जनसंख्या पर इसका गठन होता है। इसका सर्वोच्च दोस्तों आपका सर्वोच्च इकाई है। दोस्तों यह जिप अध्यक्ष होता है। यह दोस्तों आपको इस्तीफा डीएम को देता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं देने का कार्यक्रम चलाया गया था? डिस्कशन में हम लोग देखें नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम चलाया गया था। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। और कहाँ पर चलाया गया था दोस्तों? तो पश्चिम चंपारण में चलाया गया था। ठीक है, वहीं दोस्तों आपको नंगी हड़ताल भी इसी समय चलाया गया था, जो कहाँ चला था? छपरा में चला था। तथा दोस्तों आपको असहयोग आंदोलन के समय नाशाबंदी, शराबबंदी यानी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में भागलपुर झंडा कांड भी हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? घाघरा, गंडक, करमनासा, ऑप्शन डी दोस्तों तीनों सही नदी हो जाएगा। घाघरा देखेंगे दोस्तों आपको 80 किलोमीटर बनाती है, सीमा साझा करती है। तथा दोस्तों गंडक आपको 120 किलोमीटर और दोस्तों देखेंगे करमनासा आपको 100 किलोमीटर। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध पटना सचिवालय गोलीकांड से नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? नहीं देखेंगे सतीश प्रसाद झा थे, राजेंद्र सिंह थे, उमा प्रसाद ऋषि थे। ऑप्शन इसका डी से। सचिंद्र नाथ सन्याल दोस्तों आपको नहीं थे। देखें दोस्तों आपको सचिंद्र नाथ सन्याल जो थे अनुशीलन समिति की से संबंधित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1913 में किए थे। आइए अगला डिस्कशन देखते हैं। इसका मतलब सचिवालय गोलीकांड। ठीक है दोस्तों, तो सचिवालय गोलीकांड में देखेंगे दोस्तों कब होता है? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को यानी छात्रों के द्वारा दोस्तों आपको राष्ट्रीय झंडा फहराने के लेकर यानी कहाँ पर दोस्तों? सचिवालय के मुख्य भवन पर। वकीलों ने दोस्तों इनकी मदद की थी। छात्रों की मदद करने वाले दोस्तों कौन थे? तो वकीलों थे बिहार के। तो पहला देखेंगे आपको जगपति कुमार, उमाकांत प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा तथा देवपद चौधरी दोस्तों आपको थे, सभी इसमें शामिल थे यानी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। कह रहा है कि स्वराज पार्टी के बिहार शाखा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? यानी सचिव दोस्तों अब्दुल बारी थे। ठीक है, तथा अध्यक्ष पूछ रहा है तो दोस्तों कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका देखेंगे यानी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष दोस्तों तो कौन हो जाएगा आपको? चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी से हो जाएगा। देखें दोस्तों आपको स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1/1/1923 में हुआ था।
इसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल थे दोस्तों। ठीक है, देखें दोस्तों आपको बिहार शाखा आपको 26/1/1923 को हुआ था तथा प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपको नारायण प्रसाद थे। सॉरी दोस्तों, इसमें आंसर कौन हो जाएगा आपको, इसमें दोस्तों आंसर आपको चित्तरंजन दास नाहु के कौन हो जाएगा, तो आंसर इसका बाबू नारायण प्रसाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तथा सचिव तो दोस्तों आपका सचिव कौन हो जाएगा, नहीं अब्दुल बारी, तथा सदस्य कृष्ण बल्लभ सहाय थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, नहीं देखिए बिहार में सर्वाधिक खुला वन दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। दूसरा कह कोकलत जलप्रपात नवादा में अवस्थित है, ये भी दोस्तों सही है। तीसरा कह रहा है कि लक्ष्मण कुंड राजगीर में अवस्थित है, दोस्तों ये गलत है। चौथा कह रहा है बिहार का दूसरा जैविक उद्यान अररिया में स्थापित किया जा रहा है, ये भी दोस्तों सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों लक्ष्मण कुंड आपको राजगीर में ना होकर मुंगेर में हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों आपको पटना जैविक उद्यान स्थापना 1969, दर्जा 1973 तथा संजय गांधी जैविक का नामकरण कब हुआ था, 1996 में दोस्तों संजय गांधी जो नामकरण इसका किया गया था 1996 में। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी नहीं थे, तो इसका आंसर जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार के कृषि को तापमान, वर्षा और मिट्टी के आधार पर कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब देख चुके हैं। ठीक है, मिट्टी के भी दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, कितने जोन में, यानी 3 जोन में। फर्स्ट जोन में 13 जिला, जोन सेकेंड में 8 जिला तथा जोन थर्ड में आपको, यानी थर्ड को दोस्तों ए और बी में बांटते हैं, एक में 11 जिला, एक में 6 जिला, टोटल आपको 17 जिला। ठीक, आई क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, कह रहा है कि फल्गु नदी मुख्य धारा का क्या नाम है, फल्गु नदी के मुख्य धारा का नाम क्या है, इसका सही आंसर क्या निरंजन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और उन दोस्तों आपको कोसी के मुख्य धारा का नाम है, तथा गंडक दोस्तों सादा नीरा, गंडक को और भी कहते हैं सादा नीरा भी कहते हैं, नारायणी भी कहते हैं, शालीग्रामी भी कहते हैं और काली गंडक भी कहते हैं। तथा दोस्तों यानी मुहाना और निरंजना के संयुक्त को दोस्तों फल्गु कहते हैं, जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। आइए, तथा रबर डैम दोस्तों आपको फल्गु नदी पर ही बनाया गया था, 413 मीटर दोस्तों लंबा है, जो गायाजी डैम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम दल एवं परशुराम दल की किस जिले में सक्रिय थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर में सक्रिय थे, जो कैसे थे संस्था, उग्र क्रांतिकारी संस्था थी। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 देखते हैं, कह रहा है कि वर्तमान में बिहार किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्का में नहीं है। मक्का में दोस्तों आपको तीसरा स्थान है, बाकी लीची में प्रथम, मखाना में प्रथम और मशरूम में प्रथम स्थान है। जूट में देखेंगे दोस्तों बिहार दूसरा स्थान है, आम में दोस्तों चौथा स्थान है, मछली में दोस्तों चौथा स्थान है, दूध में 7वां, अनाज में 6ठा, फल में दोस्तों 6ठा तथा सब्जी में दोस्तों तीसरा स्थान है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, यानी 205 सेंटीमीटर पर वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, तथा बिहार में दोस्तों औसत वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर होता है। मानसून आगमन बिहार में 8 से 15 जून के बीच होता है। दोस्तों देखेंगे पिछले 2 वर्षों में आपको सर्वाधिक वर्षा आपको सुपौल में दर्ज किया गया है तथा न्यूनतम वर्षा आपको अरवल में किया गया है। अगर दोस्तों पूछे सर्वाधिक गर्म कौन जगह हो जाएगा, तो दोस्तों आपको सर्वाधिक गर्म हो जाएगा गया जी, तथा सर्वाधिक ठंडा भी जिला जगह हो जाएगा गया जी ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, कह रहा है कि सुजनी कढ़ाई कला बिहार के किस जिले में प्रचलित है, तो इसका सही जो है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा दोस्तों मुजफ्फरपुर में आपको टिकुली कला भी प्रचलित है। पटना में दोस्तों आपको पटना कला यानी पटना कलम शैली है। मधुबनी में दोस्तों आपको मधुबनी पेंटिंग तथा भागलपुर में आपको मंजूषा शैली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, कह रहा है कि झारखंड के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही कौन हो जाएगा, नहीं KR नारायणन, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, यानी KR नारायणन ऑप्शन सी से हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों आपको उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, राज्यपाल आपको विनोद चंद्र पांडे तथा CM दोस्तों आपको राबड़ी देवी थी। झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में पहली बार सफल चीनी मिल का स्थापना किस वर्ष हुआ था, इसका सेंस हो जाएगा 1904 ईस्वी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कहाँ हुआ था, तो सारण जिले के मुडौरा में। तथा वस्त्र दोस्तों पूछे वस्त्र की स्थापना आपको 1922 में किया गया था, कहाँ भागलपुर में। तथा 1947 में आपको जूट मिल की स्थापना पूर्णिया, समस्तीपुर, कटिहार में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, कह रहा है कि
बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? तो इसका सत्याग्रही कौन थे? जैसे आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाता। आइए दोस्तों हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह को देखते हैं। तो बिहार में दोस्तों लिखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। एक साइड लिखेंगे दोस्तों आपको भारत और एक साइड लिखेंगे बिहार संदर्भ। तो बिहार दोस्तों पहले पहले भारत देख लेते हैं। भारत में दोस्तों नहीं, भारत स्तर पर 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसमें दोस्तों आपको प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे यानी पवनार आश्रम महाराष्ट्र की थी। दूसरा आपको नेहरू जी, तीसरे आपको ब्रह्मदत्त, चौथा सत्याग्रह आपको सरोजिनी नायडू। वहीं दोस्तों अगर बिहार में देखेंगे तो प्रथम सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे मुंगेर से, तथा दूसरे सत्याग्रह अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे, तीसरे आपको गौरी शंकर सिंह हो जाएंगे, तथा चौथा दोस्तों आपको श्याम नारायण सिंह हो जाएंगे। तथा बिहार में दोस्तों आपको सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 ईस्वी को मुंगेर से ही प्रारंभ हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 92 करा कि बिहार में वर्तमान में कुल कितना नगर निगम है? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी सी यानी 19 नगर निगम है। पटना पहला नगर निगम दोस्तों देखेंगे तो पटना हो जाएगा 1952 में, तथा 19वां नगर निगम आपको सहरसा हो जाएगा 2022 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नगर पालिका की बात करेंगे यानी नगर परिषद की दोस्तों बात करेंगे तो नगर परिषद बिहार में 89 है, तथा नगर पंचायत आपको 157 है। ठीक, याद रखिएगा सब पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कह रहा है दोस्तों 93 नंबर, बिहार में राज्य स्तरीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका विधि एवं साहित्य, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे कला एवं शिल्प पुरस्कार आपको उपेंद्र महारथी पुरस्कार दिया जाता है। ये दोस्तों इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में आपको काशीनाथ जायसवाल पुरस्कार दिया जाता है, तथा भाषा एवं संस्कृति क्षेत्र में दोस्तों आपको गिरियरून पुरस्कार दिया जाता है, गिरियन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते, कह रहा है कि बिहार में कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7000, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा 500 पर दोस्तों आपको वार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, कह रहा है कि 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंबिका कांत सिंह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखें दोस्तों विपिन बिहारी वर्मा आपको सारण एवं चंपारण से किए थे, श्री कृष्ण सिंह आपको मुंगेर से, और राम दयालु सिंह हो जाएंगे आपको मुजफ्फरपुर से किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, कह रहा है कि मजरूल हक द्वारा मदरलैंड नामक समाचार पत्र किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, नेतृत्व दोस्तों 1919 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाया जाता है? इसका सही आंसर करें सहरसा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों टोटल देखेंगे बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% पूरे बिहार में साक्षरता दर है, जिसमें दोस्तों पुरुष के देखेंगे तो 71.2% साक्षरता दर, तथा महिला 51.5% साक्षरता दर है। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको सर्वाधिक साक्षरता जिला रोहतास हो जाएगा, तथा न्यूनतम आपको पूर्णिया हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोग पीछे डिस्कशन में देखे हैं, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? आपको राम दयालु सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में रबर डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया? 413 मीटर रबर डैम का निर्माण आपको फल्गु नदी पर गया जी में किया गया है। कोसी नदी के दोस्तों बिहार का शुक कहते हैं। गंडक नदी के दोस्तों सादा नीरा काली गंडक भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कर रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिला में है, तथा सही आंसर ये सही है दोस्तों। सबसे कम अगर पूछ देता तो मुंगेर होता। ठीक है, कर रहा है बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, ये भी सही है दोस्तों 31% के हिसाब से। तीसरा देखेंगे कर बिहार में सामान्य लिंगानुपात 918, जबकि शिशु लिंगानुपात 935, ये भी दोस्तों सही है। भारत में आपको 943 है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, सभी के सभी इसमें सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत बिहार के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19.9%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा नहीं, तथा द्वितीय क्षेत्र दोस्तों आपका 21.5 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कौन था? इसका आंसर ऑप्शन सी मजरूल हक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं, कह रहा है कि वर्तमान बिहार पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका आंसर यानी 66,828, ऑप्शन बी से हो जाएगा। पिछले वर्ष दोस्तों कितना था? यानी 56,637 था, तथा दोस्तों
ये भी देखेंगे पिछले वर्ष के स्थिर मूल्य क्या था आपको 36,333 था। दोस्तों मूल्य आपको वर्तमान में 2023-24 के हिसाब से स्थिर मूल्य 2011-12 के हिसाब से, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 में उल्लेखित कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि पहला चावल उत्पादन में 21% की वृद्धि हुआ, सही है। दूसरा कह रहा है गेहूँ उत्पादन में 10.7% की वृद्धि भी सही है। तीसरा कह रहा है मक्का उत्पादन में 66.67% की वृद्धि हुई भी दोस्तों सही है। इस तरह राइट आंसर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है दोस्तों मिथिलांचल क्षेत्र में विद्यमान परंपराएं किस काल में विकसित हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश, ऑप्शन सी से हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक दोस्तों पूछते तो नान्य देव हो जाएंगे, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों आपको 1078 ईस्वी में प्रतापी शासक गंगदेव के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का देखना है। करा कि बिहार में नगरीय स्वशासन का सशक्त बनाने हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2007 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। करा कि वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है। तो इसका सही आंसर 363 हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। तथा 2012 में दोस्तों आपको 134 प्रति यूनिट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। करें कि बिहार में पहली बार बाल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2013-14, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा 2005-06 में दोस्तों आपको गेंडा बजट प्रस्तुत किया गया था, जेंडा बजट सॉरी, ठीक है। तथा 2020-21 में आपको ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में सबसे अधिक राशि किस विभाग को आवंटित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग, ऑप्शन ए से हो जाएगा। कितना किया गया था 60,000 प्लस करोड़ किया गया था। उसके बाद दोस्तों आपको स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है, उसके बाद आपको गृह विभाग को, उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का घोषणा किया गया था। किसने अपने, ऑप्शन सी ने 3 को किया है। कौन कौन, राजगीर, भागलपुर यानी भागलपुर, ठीक है। तथा दूसरा हो जाएगा सोनपुर यानी सोनपुर, ठीक है, सारण। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 111 और दोस्तों बिहार स्पेशल का आखिरी क्वेश्चन आज का देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। करें बिहार में कुल कितने औद्योगिक प्रदेश अवस्थित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6 औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। इस तरह दोस्तों हम लोग बिहार स्पेशल का 111 क्वेश्चन पूरा किए। इसके बाद दोस्तों 112 नंबर से हम लोग बिहार स्टैटिक का यानी स्टैटिक का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें दोस्तों। अगर दोस्तों आप कौटिल्य एक्सप्रेस का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।